बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। मटर कीमा तो सबको ही बहुत पसंद होता है। आज मैं लाई हूँ एक ऐसी मटर कीमा बनाने की रेसिपी जिसे बनाने के बाद इसका जायका आप देर तक नहीं भूल पाएंगे। और अगर आपने ये मटर कीमा दावत में बना लिया ना, तो गारंटी से कहती हूँ सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि इसमें आपने ऐसा क्या डाला है। इसमें हम डालेंगे बहुत ख़ास किस्म का एक मसाला जो इस कीमे के खुशबू और फ्लेवर को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने बीफ का कीमा। ये मशीन से निकाला हुआ है। अगर आपको हाथ का कुटा हुआ पसंद है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, रफली कटिंग करके डाल दें, कोई मसला नहीं है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने डाला है। ठीक है, आप साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का, और 1 गिलास पानी का डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक भी आपने साथ ही डाल देना है। ठीक है, और बाकी के जो मसाले हैं ना वो हम बाद में डालेंगे। पहले डालेंगे तो कीमे का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। आप ढक्कन लगा देंगे और जब विसल स्टार्ट हो जाए ना तो 8 मिनट आपने टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है, स्टीम निकलने देनी है और फिर आपने इसका ढक्कन जो है ना उतार लेना है। तो ये देखें कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। नमक हमने पहले डाल दिया था। अब इन मसालों को भून लेना है इसी पानी में ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर में हम वो ख़ास वाला मसाला जो है ना वो बनाते हैं। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और तकरीबन 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्चें डालेंगे। और 1 पत्ता जो है ना वो आपने इसके अंदर फूल डालना है बादियान का। ठीक है, इससे जो है ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। और अब हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब इनका कलर जो है इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन हो जाए ना, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। इस मसाले को अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है और उसके बाद इसको कुंडी में पीस लेना है। दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हमने घी डालना है इसी पॉइंट पे। और घी जो है ये मैंने तकरीबन डाला है 1 कप। ये तकरीबन 3 पाव कीमा था। ठीक है, तो 1 कप इसके अंदर मैंने घी का डाला है। घी डालने के बाद अब साथ ही इसके अंदर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और तकरीबन 10 हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इनको वैसे बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होके कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप दही डालना चाहते हैं तो दही भी डाल सकते हैं। ठीक है, तकरीबन आधा कप दही का भी डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसकी भुनाई लगानी है। इसका जो पानी है ना इसके अंदर उसे खुश्क करना है, फ्लेम तेज़ कर लेनी है। और अच्छी तरह से पानी को खुश्क करने के बाद इसके अंदर अब वो मसाला डालना है जो हमने बनाया था। तो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ना इसके अंदर वो मैंने मसाला डाला है। मसाला डालने के बाद ना अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। याद रखिएगा, अगर कीमा बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनाना है, चाहे कीमा है चाहे गोश्त है, भुनाई बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर पानी जो है ना कीमे का तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली के बराबर ये मटर हैं, फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये मटर इसके अंदर डाल दिए हैं। मटर डालने के बाद अब दोबारा से हम इसकी भुनाई लगाएंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से। अगर आपने ये वाला जो मटर कीमा ना इस तरीके से बना ली ना, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, यकीन करें सब आपसे पूछेंगे। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो अच्छा जी, यहाँ पर मटर डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी का। पानी का आधा कप डाला है इसके अंदर। बिल्कुल अब दम वाली फ्लेम पे जो है ना ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मटर जो थे वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो है ना घी भी बहुत अच्छी तरह से निकल आया है और मटर जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अगर अभी भी ना गले हो ना तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा और पानी डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ पर कीमा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें, जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। ये आपने बस 1 टीस्पून के बराबर डालना है क्योंकि हमने इसमें पहले भी मसाले डाले हैं। तो उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें
बिल्कुल गोल गोल कटिंग करके डालेंगे और थोड़ा सा अदरक लाजमी डालना है इसके अंदर। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है, ताकि इन तमाम चीज़ों की जो खुशबू है ना वो कीमे में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये मज़ेदार सा मटर कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपने पहले इस तरीके से कभी नहीं बनाया ना तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये आपको इतना पसंद आएगा ना कि आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। सहरी है, चाहे इफ्तारी है या फिर आप ईद पर किसी की दावत करें तो ये मटर कीमा आपकी दावत को 4 चाँद लगा देगा। तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये मटर कीमे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप लोगों के से लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, तो इनकरेजमेंट के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।